बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शमरे हुसैन बाजवा अपने चैनल JA हाउस में अपनी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इससे पहले मैं जॉब्स के बारे में बताना शुरू करूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको नई आने वाली जॉब्स के बारे में मालूमात मिलती रहें। आज की वीडियो में मैं आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ट्यूटर जॉब्स के बारे में बताऊंगा। इनको जो नाम दिया गया है वो वर्कशॉप रिसोर्स पर्सन का नाम दिया गया है। पाकिस्तान में इसकी बेशुमार नौकरियों का ऐलान किया गया है। ये नौकरियां मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इन भर्तियों का मकसद क्या है? इन भर्तियों के ज़रिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ऑनलाइन तालीम की कारकर्दगी में नुमायाँ बेहतरी ला रही है। इसके साथ साथ ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए यानी आगाही LMS के ज़रिए वर्कशॉप रिसोर्स पर्सन की भर्तियां करने का फ़ैसला किया गया है। ये वो लोग हैं जो क्या कहते हैं कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जानते होंगे। अब हम इनका क्राइटेरिया देख लेते हैं। ये वो उम्मीदवार इसको अप्लाई करने के अहल होंगे जो कि ऑनलाइन क्लासेस की तकनीक्स और टूल्स के बारे में वाकिफ़ होंगे। इसके साथ साथ उनका तजर्बा होना चाहिए BS, MA, MSc, MPhil, MS, PhD स्टूडेंट्स को पढ़ाने का यानी क्लासेस को पढ़ाने का। अब इन जॉब्स के लिए क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। PhD, MS और MPhil पास जिनकी तालीम होगी उनके लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। अब बात कर लेते हैं MA, MSc और BS। इनके लिए जो तजर्बा मांगा गया है वो गवर्नमेंट टीचर के लिए 3 साल, प्राइवेट टीचर के लिए 5 साल और वो लेक्चरार जो विजिटर हो यूनिवर्सिटी के अंदर उनके लिए 1 साल और B.Ed और M.Ed वालों को प्रेफर किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसको अप्लाई कैसे करना है, मगर उससे पहले नोट कि 1000 रुपये का वोचर जो है चलान फॉर्म जो है वो डिपॉज़िट करवाना पड़ेगा ABL, UBL, FW, BL बैंक के अंदर, या इजी पैसा या यू पैसा बैंक में करवा दें या डायरेक्टली करवा लें। अब बात आ जाती है इसको अप्लाई कैसे करना है। इसके ऊपर क्या कहते हैं वेबसाइट दी गई है जहां हमने इसको अप्लाई करना है। ये गूगल खोला और वेबसाइट लगाई। जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने आएगा। तो इस पर हम पहले रजिस्टर करेंगे। जो सबसे पहला ऑप्शन है वो एंटर CNIC नंबर। तो मैं अपना CNIC नंबर एंटर करूँगा 342013785694 अब इसके नीचे ईमेल एंटर करनी है। तो ये शमरेज़ बाजवा। अब नीचे पासवर्ड, तो यहाँ मैं अपना पासवर्ड लगाऊंगा। ये पासवर्ड लगाया। अब नीचे कंफर्म पासवर्ड, अब नीचे हम कंफर्म पासवर्ड लगाएंगे। तो मैं अब ये डायल करता हूँ, ऐड करता हूँ। अब इसके नीचे कंफर्म पासवर्ड के नीचे ट्यूटर रजिस्ट्रेशन नंबर है, अगर वो है तो लिख ले। अगर आप न्यू यूज़र हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो फिर रहने दें। तो ये मैं अपना पासवर्ड कंफर्म किया। अब नीचे आ जाएं। अब जिसके नीचे हम ऐड करेंगे अपना मोबाइल नंबर 033111711657। अब मैं इसको साइन अप कर दूंगा। तो मैंने जैसे ही साइन अप इसको किया तो ये मुझे कह रहा है कि आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। तो अब मैं पीछे जाऊंगा। अब चूँकि मेरा अकाउंट बना हुआ है तो अब मैं पीछे जाऊंगा उसी स्टार्ट से, और जहाँ से हम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की थी
तो यहाँ मैं साइन इन कर दूँगा, क्योंकि साइन इन करने के लिए रजिस्टर होना लाजम है। जैसे ही मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा तो ये ऑप्शन आएगा, यहाँ मेरा आईडी कार्ड नंबर लगा हुआ है, पासवर्ड ऑलरेडी लगा हुआ है। तो आपने अपना आईडी कार्ड नंबर और फिर पासवर्ड ऐड कर लेना है। इसके बाद ऑप्शन है न्यू रिसोर्स पर्सन, तो इसके बाद साइन इन करने के बाद सबसे पहले है स्टेप वन के अंदर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगी पर्सनल डेट। तो यहाँ मैं अपना नाम, मैंने फ़र्ज़ी नाम लिखा हुआ है मोहम्मद रज़ाक, सन ऑफ वालिद का नाम मोहम्मद यूनुस। अब नीचे डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप लिखेंगे। यहाँ मैंने आरजी लिखी हुई है, टेम्परेरी लिखा है। अब मैं नीचे आ जाऊँगा तो नीचे है जेंडर, मेल, रिलीजन मुस्लिम, मैं और नीचे कर लूँगा। इसके बाद शादी के बारे में, मैरिड हैं तो मैरिड, सिंगल हैं तो सिंगल। इसके बाद ब्लड ग्रुप, तो ये मैंने आरजी का किया। आगे क्या कहते हैं, डिसेबिलिटी, तो नन है तो नन कर दें। अब मैंने सेव कर दी है इन्फॉर्मेशन, तो ऊपर ऑप्शन आ गया पर्सनल डिटेल अपडेट सक्सेसफुली। फिर मैं एड्रेस को खोलूँगा। अब एड्रेस के अंदर वो ऊपर पहले क्लिक करेंगे तो ये गुजरात लिखा हुआ है। अब नीचे ये मैं गुजरात, दोबारा गुजरात पे आऊँगा। नीचे तहसील गुजरात, मोहल्ला यहाँ मैं लिखूँगा जोगीपुरा, मेरा मोहल्ला जोगीपुरा है। तो इसके बाद सेव, तो ये फिर सक्सेसफुली अपडेटेड सक्सेसफुली। अब मैं आ जाऊँगा एजुकेशन के ऊपर क्लिक किया तो वो पूछ रहा है सेलेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सर्टिफिकेट, डिग्री लेवल, तो मैं करूँगा। मैं जो भी मालूमात डाल रहा हूँ ये आरजी है, मास्टर। इसके बाद मैं सब्जेक्ट कौन सा है, तो इसमें इंग्लिश है नहीं, तो मैं देखता हूँ। तो अरेबिक नहीं बायोलॉजी कर लेते हैं, ये मैंने बायोलॉजी कर किया। अब नीचे आ जा सकता है कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो वो मैंने लिखा 4। अब नीचे आ जाता है कि यूनिवर्सिटी यूजी पासिंग ईयर 2008। अब नीचे आ जाता है डिवीज़न, आपकी परसेंटेज भी आ सकती है, सीजीपी भी आ सकता है, सीजीपीए भी आ सकता है। तो मेरा डिवीज़न है तो मैं डिवीज़न करूँगा 2nd। तो इसके बाद मैं नीचे करूँगा और नीचे ऑप्शन होगा सेव एंड अपडेट, मैं सेव एंड अपडेट पे करूँगा, क्लिक किया। फिर फर्स्ट डिवीज़न 2nd आ गई तो मैं 2nd पे करूँगा, ये 2nd पे किया। अब मैंने सेव एंड अपडेट किया तो आ गया सक्सेसफुली अपडेटेड। अब मैं एक्सपीरियंस पे आ जाता हूँ तो इसके पहला ऑप्शन सेलेक्ट वर्क एक्सपीरियंस, नॉन टीचिंग, टीचिंग, तो मैं टीचिंग पे कर दूँगा। किस जगह का एक्सपीरियंस, कॉलेज। आगे सेक्टर, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, मैं प्राइवेट हूँ तो प्राइवेट कर दूँगा। आगे किस स्कूल से, तो ये मैं फर्जी सा स्कूल एजुकेटेड डाल रहा हूँ। इसके बाद किस तरह की जॉब, तो कॉन्ट्रैक्ट वाली। अब आगे पूछ रहा है कि क्या आपकी पोजीशन थी, टीचर थे या लेक्चरार थे, तो मैं डिज़ाइनेशन की जगह लेक्चरार लिखूँगा, ये लेक्चरार किया। अब ये किस लेवल की थी, तो मैंने फर्जी सा 10। आगे नॉन विजिटिंग। आगे कब मैंने वो क्या कहते हैं जॉब शुरू की थी, हायर कब हुआ था, तो वो मैं फर्जी सी डेट लिख रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से लिख देनी है। तो ये मैंने की और ये मैंने फर्जी सी डेट डाली। अब कब तक अभी मौजूद है या ख़त्म हो गई है, तो मैंने एंड डेट कर दिया। तो एंड डेट भी मैं फर्जी सा करूँगा और इसके बाद मैं सेव एंड अपडेट कर दूँगा। ये मैंने सेव एंड अपडेट किया और सक्सेसफुली अपडेट। इसके बाद आपने स्टेप 2 पे जाना है, तो मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा, तो मैं स्टेप 2 के ऊपर आ जाऊंगा। ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ वो पूछ रहा है कि आप किस किस चीज़ के लिए अवेलेबल है,
तो मैंने यहाँ ट्यूटर, हेड एग्जामिनर, सब एग्जामिनर और सुपरिटेंडेंट किया है। फिर वो पूछेगा तो इसको सेव कर दें। तो ऊपर देखिए डिटेल सेव सक्सेसफुली। तो ये जो कि हो गई है। अब मैं बैक जाऊँगा स्टेप 3 के ऊपर। बैक, फिर बैक, फिर बैक। अब स्टेप 3। अब स्टेप 3 के ऊपर है चलान। कहता है चलान बनाए। तो मैं इधर आ गया, तो इधर ऑलरेडी मेरी जो क्या कहते हैं डिटेल वो लिखी हुई है। ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, तो मैं प्रिंट निकालूंगा। तो यहाँ सब इसका क्या कहते हैं व्यू आ गया। तो मैं इसको प्रिंट पे करूँगा, ये प्रिंट बाहर आ जाएगा। इतना सा काम था। इस तरीके से ये आप अप्लाई आराम से कर सकते हैं।